इंसान, तुम गलत जगह आ गए हो। एक अशुभ आवाज गूंजती है, छाया लंबी होती जाती है। एक जिन्न हवेली से बंधा हुआ, दीवारों की गहराई से भूतिया आकृतियां साकार होने लगती हैं। आर्यन की जीप काला खोह गांव पहुंचती है, जहां एक भयानक सन्नाटा रात को ढक लेता है। डर से कांपते हुए ग्रामीण आर्यन के आगमन को चौड़ी, चिंतित आंखों से देखते हैं। उसकी जीप आगे बढ़ती है, जो भयावह हवेली की ओर सन्नाटे को चीरती है। हवेली दूरी पर मंडराती है, रात के आकाश के खिलाफ आशंका का एक साया। रात के आवरण में आर्यन हवेली के प्रभावशाली लोहे के गेट का सामना करता है। विशाल द्वार खुलता है, उसकी चीखती गूंज शांत अंधेरे को भेदती है। आर्यन प्रभावशाली प्रवेश द्वार से गुजरता है। अंधेरे के खिलाफ एक सिलहूट द्वार आधा खुला है, जो जागीर की अज्ञात गहराई में जाता हुआ एक गहरा मुंह है। हवेली में अचानक ठंडक छा जाती है, जो रात की गर्मी के विपरीत है। परछाइयां लंबी हो जाती हैं। आर्यन एक अदृश्य उपस्थिति महसूस करता है, एक झुनझुनी सनसनी, जैसे कि ऊपर से आंखें उस पर टिकी हों। वह आकाश की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक मूक प्रश्न है, स्रोत की तलाश में। स्काईलाइट केवल रात के आकाश के विशाल उदासीन विस्तार को प्रकट करता है, कोई जवाब नहीं देता। प्राचीन हवेली के अंदर आर्यन अपनी घड़ी देखता है। आधी रात होती है, जिससे कमरे में लंबी परछाइयां पड़ती हैं। शांत चौकस हवेली में 1 घंटा बीत जाता है, जो अदृश्य उपस्थिति से भारी है। आर्यन हैरान होकर देखता है, उसकी घड़ी की सुइयां आधी रात पर जमी रहती हैं, जो समय को ही चुनौती देती हैं। एक भयावह एहसास जागता है, क्योंकि शांति बढ़ती है। हवेली प्रत्याशा में अपनी सांस रोक लेती है। हवेली के कमरे की धुंधली रोशनी में एक पुरानी पेंटिंग मंडराती है, जिसके विवरण छाया से अस्पष्ट हैं। एक भयानक परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि पेंटिंग में आंखों से खून रिसता है। पुराने कैनवास पर लाल रंग की धारियां अलग दिखती हैं। एक मूक चीख, अदृश्य, एक गहरा साया आर्यन के पीछे रेंगता है, अनसुना, जैसे पेंटिंग रोती है। अंधेरा हवेली के तहखाने को ढक लेता है। हवा जलते कोयले की गंध से भरी है। भय की भावना जगह को भर देती है। एक अशुभ आवाज गूंजती है, जो हवेली की नींव को हिला देती है। छाया लंबी होती जाती हैं, परिचित आकृतियों को राक्षसी रूपों में बदल देती हैं, क्योंकि आवाज गूंजती है, इंसान, तुम गलत जगह आ गए हो। आवाज चेतावनी देती है। उसका लहजा आने वाली घटनाओं का एक भयावह वादा है। हवेली के कमरे के अंदर एक अचानक हिंसक बल सभी दरवाजों को बंद कर देता है, आर्यन को बंद कर देता है। एक अदृश्य उपस्थिति आर्यन की गर्दन को जकड़ लेती है, जिससे उसकी सांस रुक जाती है। डर उसकी आंखों में भर जाता है। वह अपने गले पर पंजे मारता है, अदृश्य हमलावर के पकड़ से मुक्त होने के लिए बेताब। आर्यन के संघर्ष से दहशत बढ़ती है। एक मूक चीख घुटन भरी पकड़ में फंसी हुई है। प्राचीन हवेली में आर्यन एक छिपी हुई डायरी का अनावरण करते ही परछाइयां नाचती हैं, जिसका चमड़ा समय के साथ घिस गया है। धूल के कण हवा में घूमते हैं, क्योंकि वह सावधानी से डायरी खोलता है, जिसके नाजुक पन्ने रहस्य फुसफुसाते हैं। धुंधली स्याही हवेली के मालिक की कहानियों को उजागर करती है। उनका जीवन अलौकिक से जुड़ा हुआ है। एक चौंकाने वाला खुलासा होता है, एक जिन्न हवेली से बंधा हुआ, उसकी उपस्थिति एक रहस्यमय भूतिया है। आर्यन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह वर्जित कहानी को जोड़ता है। हवेली का अंधेरा अतीत अब उजागर हो गया है। भव्य हॉल में झूमर बेतहाशा झूलते हैं। उनकी रोशनी अदृश्य शक्तियों के हिलने पर डरावनी छाया डालती है। हवेली की दीवारें रोती हैं, मानो पत्थर ही दुहक में चिल्ला रहे हों। आर्यन टकटकी लगाकर देखता है, मंत्रमुग्ध होकर, जैसे दुनिया के बीच का पर्दा पतला और दरारें पड़ जाता है। दीवारों की गहराई से भूतिया आकृतियां साकार होने लगती हैं। उनके रूप अस्पष्ट और डगमगाते हुए दर्जनों आत्माएं दीवारों से निकलती हैं। उनकी उपस्थिति ठंडी होती है, क्योंकि वे हॉल में भर जाती हैं। आर्यन की आंखें दहशत में फैल जाती हैं, क्योंकि हवेली अब भूतिया उपस्थिति से भर गई है। तहखाने का दरवाजा टूट जाता है, जो नम पत्थर पर गिरता है। एक ठंडी हवा अंधेरे
गुफादार स्थान से होकर गुजरती है। एक विशाल छाया आकृति दरवाजे में मंडराती है। इसका विशाल रूप भय से फ्रेम भर देता है। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह जलती हैं, जो अंधेरे को एक परेशान करने वाली आग की तीव्रता से भेदती हैं। जैसे ही छाया आकृति हिलना शुरू करती है, अदृश्य ऊर्जा के साथ हवा चटक जाती है, जो विनाश का अग्रदूत है। हवेली के अंदर आर्यन का चेहरा निराशा से भरा हुआ है, क्योंकि वह उस जगह की ओर दौड़ता है जहां मुख्य द्वार होना चाहिए। वहां हाँफते हुए उस स्थान पर पहुंचता है। उम्मीद डर में बदल जाती है, क्योंकि वह एक अडिग दीवार को घूरता है। दरवाजा चला गया, गायब हो गया, ठोस पत्थर से बदल दिया गया। रात का क्रूर चाल। उसका हाथ ठंडे कठोर पत्थर से मिलता है। हर स्पर्श के साथ उसके फौंसने की वास्तविकता ठोस होती जाती है। आर्यन दीवार पर गुप्त कुंडी की उम्मीद करते हुए बेतहाशा खोज करता है। घबराहट शुरू हो जाती है। हवेली उसे चिढ़ाती हुई लगती है। इसके प्राचीन पत्थर ऐसे रहस्य रखते हैं जिन्हें वह सुलझा नहीं सकता। हवेली के गुप्त कमरे में आर्यन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक भूतिया दृष्टि धुंधली रोशनी में उसके सामने चमकती है। एक छोटी लड़की का अदृश्य रूप झिलमिलाता है। उसकी मौन उपस्थिति प्राचीन कमरे को भर देती है। एक नाजुक इशारे से वह आर्यन को एक अनदेखे रास्ते की ओर इशारा करती है, जो अज्ञात की ओर एक मौन निमंत्रण है। उसकी निगाहें उसकी अदृश्य मार्गदर्शन का अनुसरण करती हैं। एक पुरानी पेंटिंग पर टिक जाती हैं, जिसकी सतह रहस्यों को छुपाती है। पुराने कैनवास के पीछे छिपा हुआ एक गुप्त मार्ग इंतजार कर रहा है, जो छाया और रहस्य से घिरा हुआ है। आर्यन हिचकिचाता है। छोटी लड़की की आत्मा एक प्रकाश स्तंभ है, जो उसे छिपी हुई गहराइयों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हवेली के गुप्त कमरे में चांदनी आर्यन को एक प्राचीन सुराही दिखाती है, जिसकी नक्काशी भूली हुई शक्तियों का संकेत देती है। जैसे ही आर्यन सुराही उठाता है, धुएं का एक घूमता हुआ भंवर फूटता है, जो कमरे को अलौकिक उपस्थिति से भर देता है। धुआं जम जाता है, एक जिन्न का प्रभावशाली रूप लेता है, जिसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती हैं। जैसे ही जिन्न आर्यन के ऊपर मंडराता है, हवा ऊर्जा से भर जाती है, जो शक्ति और खतरे का मौन वादा है। धुंधले प्रकाश वाले गुप्त कमरे में अदृश्य ऊर्जा से हवा चटकती है। जिन्न झपटा, पंजे फैले हुए, आंखें गहरे इरादे से जल रही हैं। आर्यन घिरा हुआ एड्रेनालाइन की लहर के साथ पलटवार करता है। वह सुराही को ऊंचा उठाता है। अंधेरे में एक हताश हथियार, एक बहरा कर देने वाला धमाका गूंजता है। जैसे ही घड़ा पत्थर से टकराकर टूट जाता है, सुबह होती है। आर्यन हवेली के बाहर झाड़ियों में बेहोश पड़ा है। उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। ग्रामीण आर्यन को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे, क्योंकि वे उसे सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रहे थे। आर्यन अपनी कैमरे की जांच करता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है, केवल एक चौंकाने वाली आश्चर्य खोजने के लिए। कोई वीडियो नहीं है, बस एक तस्वीर है। आर्यन कहते हैं। उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई है और डर बढ़ रहा है। तस्वीर में जिन्न उसके पीछे मुस्कुरा रहा है, जो आसन्न तबाही का एक मौन वादा है।